श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 38वां अध्याय। प्रद्युम्न और शकुनी में घोर युद्ध का वर्णन। बहुलाश्व ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, हरि, श्रमशु आदि भाइयों को मारा गया जानकर महान असुर शकुनी ने आगे क्या किया? श्री नारद जी ने कहा, राजन, हरि शमशु के मारे जाने पर शकुनी क्रोध से अचेत सा हो गया। भ्राताओं की मृत्यु से उत्पन्न हुए शोक में डूबकर सम्रांगण में दैत्यों को संबोधित करके उसने कहा शकुनी बोला, हे पुलोम और काल के गण, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। अहो, देव का बल अद्भुत है, उसके कारण क्या उलटफेर नहीं हो सकता। मेरे भाई कालनाग ने पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर यमराज को जीत लिया था, परंतु देववश वह भी यहाँ मनुष्यों के हाथ से मारा गया। शंबर ने साक्षात सूर्य देव को परास्त किया था, किंतु वह बालक श्री कृष्ण कुमार के हाथ से पराजित हुआ। उत्कच महाबलियों में भी महाबली था और इंद्र पर भी विजय पा चुका था, परंतु वह भी बाल कृष्ण के हाथों मारा गया। यह सब मैंने नारद जी के मुख से सुनी थी। पहले समुद्र मंथन के समय जिसने समस्त असुरों के समक्ष अग्निदेव को पराजित किया था, वह मेरा भाई हृष्ट भी एक मनुष्य द्वारा मार गिराया गया। जिसके सामने से पूर्व काल में वरुण देवता भी भयभीत हो युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गए थे, उस भूत संतापन को भी तुच्छ पराक्रम वाले मनुष्यों ने मार डाला। जिसने पहले महायुद्ध में अपने पराक्रम द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था, उस व्रत को यहाँ युद्ध में तुच्छ वृष्णि वंशियों ने मार गिराया। मेरे भाई महानाद ने देवलोक में वायु को भी परास्त किया था, किंतु यहाँ इस समय उसको भी यदुकुल के मनुष्यों ने मार डाला। हाँ देव, जिसने स्वर्ग लोक में बलवान इंद्रपुत्र को परास्त किया था, उस हरि शमश्रु को भी यहाँ मानवों ने मार गिराया। इसीलिए मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैं यहाँ शपथ खाकर कहता हूँ कि इस पृथ्वी को मैं यादवों से शून्य कर दूंगा। जरासंध, शाल्व, बुद्धिमान, दंत वक्र तथा शिशुपाल ये मेरे मित्र हैं। सूतल लोक से प्रचंड पराक्रमी दानवों को बुलाकर इन मित्रों तथा आप लोगों के साथ में देवताओं को जीतने के लिए जाऊंगा, और इस उस युद्ध में बाणासुर भी हमारे हमारे साथ होगा। प्रद्युम्न आदि जो उद्भट यादव हैं, उन दुरात्माओं को जीत कर और स्त्रियों सहित देवताओं को बांध कर मैं मेरु पर्वत की गुफा के मुंह में डाल दूंगा। तो ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद तपस्वी, यज्ञ, श्राद्ध, तितिक्षु तथा नाना तीर्थों का सेवन करने वाले धर्मात्मा को भी मैं निस्संदेह मार डालूंगा। फिर सुख पूर्वक विचरूंगा। देवताओं पर विजय पाने वाला महाबली पराक्रमी राजा कंस धन्य था। वह मेरा मित्र और परम सुहृद सुहृद था। खेद की बात यह है कि आज वह इस भूतल पर विद्वान नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर महाबली दानवराज दैत्य शकुनी युद्ध में सहसा प्रद्युम्न के सामने आ गया। लाख भार लोहे के समान सुदृढ़ एवं विशाल धनुष लेकर उसने उसकी प्रत्यंचा को टंकारित किया। उसका यह वह धनुष मयासुर का बनाया हुआ था। उस धनुष की टंकार ध्वनि से दिग्गजों के कान बहरे हो गए। उन अनेक पर्वत ढह गए और समुद्र अपनी मर्यादा से विचलित हो उठे। नरेश्वर, सारा ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल कांपने लगा। उसकी प्रत्यंचा के घोर शब्द से विहल हो योद्धाओं के ऊपर योद्धा गिर पड़े। हाथी रणभूमि छोड़कर भागने लगे और घोड़े युद्ध भूमि में
उछलने कूदने लगे। इस प्रकार अचानक इस प्रकार सब लोग अचानक भय से घबरा कर भागने लगे। तब महान बल पराक्रम से युक्त गद आदि वीर रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए वहां आए। शकुनी ने संग्राम भूमि में अर्जुन को 10 बाण मारे। इससे रथ सहित गांडीवधारी अर्जुन 4 कोस दूर जाकर गिरे। रणधुमर्द शकुनी ने गद के ऊपर 20 बाणों से प्रहार किया। राजन, उसने गद को रथ सहित व्योम मंडल में फेंक दिया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। राजन, उस वीर ने रथ सहित धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध को 40 बाणों से भींत डाला और अपने सिंहनाद से आकाश मंडल को निनादित कर दिया। अनिरुद्ध का घोड़ा सहित रथ 16 कोस दूर जा गिरा। विदेहराज शकुनी ने सम्रांगण में सांब को 100 बाण मारे। राजन, सांब भी रथ सहित आकाश में जा समर भूमि से 32 योजन दूर मार्ग पर जा गिरा। तत्पश्चात प्रद्युम्न को सामने आया देख शकुनी क्रोध से भर गया और उसने रण क्षेत्र में सहसा बाण समूहों से उन्हें घायल कर दिया। राजन, प्रद्युम्न का रथ 2 घड़ी तक चक्कर काटता हुआ 100 कोस दूर पृथ्वी पर इस प्रकार जा गिरा मानो किसी के द्वारा कमंडलू फेंक दिया गया हो। शकुनी का बल देखकर समस्त यादव चकित हो उठे। जैसे हाथी पहाड़ से सिर टकराते हैं, उसी प्रकार समस्त यादव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा उस दैत्य को घायल करने लगे। गद अर्जुन, अनिरुद्ध और जाम्बती कुमार सांब अपने धनुष की टंकार करते हुए पुनः युद्ध भूमि में आ गए। राजन, तदंतर महाबाहु प्रद्युम्न वायु के समान वेगशाली रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए युद्ध मंडल में आ पहुंचे। शकुनी के धनुष की प्रत्यंचा प्रलय काल के समुद्रों के टकराने के शब्द जैसी भयंकर टंकार करती थी। श्री कृष्ण को कुमार ने 10 बाण मारकर उसे काट दिया। फिर सहस्त्र बाणों से उसके सहस्त्र घोड़ों को 100 विशिखों द्वारा उसके रथ को और 20 बाण मारकर उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। तब उसने रथ को उठाकर उसमें दूसरे घोड़े जोते और दूसरा सारथी बिठाकर वह दैत्यराज पुनः रथ पर आरूढ़ हुआ। राजन, तत्पश्चात उसने प्रचंड पराक्रम से युक्त कोदंड पर प्रत्यंचा चढ़ाई। उसके बाद पीठ पर पड़े हुए तरकस से 100 बाण खींच कर उसने धनुष पर रखे और कान तक खींच कर प्रद्युम्न से कहा। शकुनी बोला, तुम सब लोगों के तुम सब लोगों में मेरे मुख्य शत्रु और मदमत योद्धा हो। तुम सब लोगों में मेरे मुख्य शत्रु तथा मदमत योद्धा हो, अतः पहले तुम्हारा ही वध करूंगा। तत्पश्चात स्वस्थ तेज वाले यादवों की सारी सेना का संहार कर डालूंगा। प्रद्युम्न ने कहा, असुर, प्राणियों की आयु सदा काल के बल से नष्ट होती या बीतती है। वह बारंबार छाया की तरह स्वाभाविक रूप से आती जाती है। जैसे बादलों की पंक्ति आकाश में वायु की शक्ति से आती जाती है, उसी तरह सुख दुख भी काल की प्रेरणा से आता जाता रहता है। हे असुर, जैसे किसान बोई हुई खेती को सींचता है और जब वह पक जाती है तब स्वयं उसे हंसुए से सब ओर से काट लेता है, उसी प्रकार दुर्जय काल अपनी ही रची हुई देहधारियों की श्रेणी को अपने गुणों द्वारा पालता है और फिर समय आने पर उसका संहार कर डालता है। जीव तो अहंकार से मोहित होकर ही ऐसा मानता है कि मैं यह करूंगा, मैं यह करता हूँ, यह मेरा है और वह तेरा है, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ और ये मेरे सुहृदय हैं इत्यादि। शकुनी बोला, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो अपनी वाणी द्वारा ऋषि मुनियों का अनुकरण करते हो।
तीन गुणों के अनुसार पृथक पृथक जो प्राणियों का स्वभाव है उसका उनके लिए त्याग करना कठिन होता है। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिलेंद्र युद्ध स्थल में इस प्रकार परस्पर सत्संग की बातें करते हुए प्रद्युम्न और शकुनी इंद्र और वृतासुर की भांति युद्ध करने लगे। शकुनी के धनुष से छूटे हुए विशिख सूर्य की किरणों के समान चमक उठे, परंतु श्री कृष्ण कुमार ने एक ही बाण से उन सबको काट दिया। ठीक उसी तरह जैसे एक ही कटु वचन से मनुष्य पुरानी मित्रता को भी खंडित कर देता है। तब रण दुर्मुद शकुनी ने लाख भार की बनी भारी और विशाल गदा हाथ में लेकर प्रद्युम्न के मस्तक पर दे मारी। साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने अपनी वज्र शरीर की गदा से उसकी गदा के 100 टुकड़े कर दिए। उसी प्रकार जैसे कोई डंडा मारकर कांच के बर्तन टुक टुक कर दे। तब रोष के आवेश से युक्त हुए उस दैत्य ने एक चमचमाता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया और उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसके द्वारा प्रद्युम्न के मस्तक पर प्रहार किया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने भी त्रिशूल मारकर दैत्य के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर डाले। उसके बाद रुक्मणी नंदन ने एक तीक्ष्ण भाला लेकर शकुनी के ऊपर चलाया। बर्छी से उसकी छाती छिंद गई। इससे उसके मन में कुछ घबराहट हुई, तथापि उसने समरांगण में प्रद्युम्न को परिघ से पीट दिया। तब बलवान रुक्मणी कुमार ने यम दंड लेकर दंड से उस अत्यंत अद्भुत परिघ को उसके द्वारा चूर चूर कर डाला। इतना ही नहीं, वेग पूर्वक चलाए हुए उस यमदंड से सहसा उसके घोड़ों को, सारथी को और उस दिव्य रथ को भी धराशायी कर दिया। नरेश्वर सारथी के मारे जाने पर और घोड़े सहित रथ एवं परिघ के भी चूर चूर हो जाने पर उस महादैत्य ने रोष पूर्वक खड़ग हाथ में लिया। मैथिल, जैसे गरुड़ किसी सर्प के 2 टुकड़े कर दे, उसी प्रकार महावीर प्रद्युम्न ने यमदंड के द्वारा उसके खड्ग के 2 टुकड़े कर डाले। इसके बाद श्री कृष्ण कुमार ने उसी यमदंड से दैत्य के कंधे पर प्रहार किया। उसके आघात से शकुनी को तत्काल मूर्छा आ गई। तदंतर क्रोध से भरे हुए प्रद्युम्न ने तत्काल दैत्य सेना के भीतर प्रवेश किया। जैसे दावानल जंगल को जलाता है, उसी प्रकार वे उस सेना के बड़े बड़े वीरों को धराशायी करने लगे। माधव प्रद्युम्न ने उस यमदंड के द्वारा यमराज की भांति हाथियों, घोड़ों, रथों और उन आतताई दैत्यों को मार गिराया। दैत्यों के पैर, मुख, अंग और भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई। कितने ही दैत्य और दानव युद्ध में मूर्छित हो गए और कितने ही काल के गाल में चले गए। भीम पराक्रमी प्रद्युम्न को यमराज का रूप धारण किए देख कितने ही दैत्य युद्ध भूमि से अपना अपना स्थान छोड़कर दसों दिशाओं में भाग गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में शकुनी और प्रद्युम्न के युद्ध का वर्णन नामक 38वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 39वां अध्याय। शकुनी के माया में अस्त्रों का प्रद्युम्न द्वारा निवारण तथा उनके चलाए हुए श्री कृष्ण कृष्णास्त्र से युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, शकुनी ने फिर उठकर जब अपनी सेना का विनाश हुआ देखा, तब उसने लाख भार के समान भारी धनुष हाथ में लिया। राजन, उस प्रचंड विक्रमशाली कोदंड पर तीखा बाण रखकर बलवान दैत्यराज शकुनी ने रणभूमि में प्रद्युम्न से कहा। शकुनी बोला, राजन, इस भूतल पर कर्म ही प्रधान है। महत कर्म ही साक्षात गुरु तथा सामर्थ्यशाली ईश्वर है। यहाँ कर्म से ही उच्चता और नीचता प्रकट होती है।
तथा उस कर्म से ही विजय और पराजय होती है। जैसे सहस्त्रों गौओं के बीच में छोड़ा हुआ बछड़ा सत्पुरुषों के देखते देखते अपनी माता को ढूंढ लेता है, वैसे ही जिसने भी शुभाशुभ कर्म किया है उसके द्वारा किया हुआ कर्म सहस्त्रों मनुष्यों के होने पर भी उस कर्ता को ही प्राप्त होता है। उसके अनुसार मैं सुदृढ़ कर्म करके उसके द्वारा अपने शत्रु स्वरूप तुमको अवश्य जीत लूंगा। इसके लिए मैंने शपथ खाई है। तुम भी शीघ्र ही इसका प्रतिकार करो, जिससे मैं इस भूमि पर तुम्हारी पराजय न हो। श्री प्रद्युम्न ने कहा, दैत्यराज, यदि तुम कर्म को प्रधान मानते हो तो यह भी जान लो कि काल के बिना उसका कोई फल नहीं होता। कर्म करने पर भी उसके पाक या परिणाम में कभी कभी विघ्न उपस्थित हो जाता है। अतः श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों ने सदा काल या समय को ही बलिष्ठ माना है। दैत्यराज सुनो, कर्म के परिपाक को अवसर आने पर भी कर्ता के बिना उसका फल कदापि नहीं प्राप्त होता। इसीलिए श्रेष्ठ पुरुष कर्ता को ही प्रधान मानते हैं, कर्म और काल को नहीं। कुछ लोग योग उपाय को ही प्रधान मानते हैं, क्योंकि उसके बिना भूतल पर कोई भी कर्म और उसके फल की सिद्धि नहीं हो सकती। काल, कर्म और कर्ता के रहते हुए भी योग के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। योग कर्म कर्ता और काल के होते हुए भी विधि ज्ञान के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। जैसे परिणाम के प्रकार आदि का विचार किए बिना फल का यथावत साधन नहीं होता, योग कर्म कर्ता काल और विधि ज्ञान के होने पर भी ब्रह्म पुरुष के बिना कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मैं उन परिपूर्णतम भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिसने अखिल विश्व का ज्ञान जिनसे अखिल विश्व का ज्ञान होता है। शकुनी बोला, हे महाबाहु प्रद्युम्न, तुम तो साक्षात ज्ञान की निधि हो। तुम्हारे दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो तुम्हारा संग पाकर प्रतिदिन तुमसे वार्तालाप करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करने में तो चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर मायावी और बलवान दैत्यराज शकुनी ने मायासुर से सीखे हुए रौरवास्त्र का संधान किया। राजन, उस अस्त्र से बड़े बड़े नाग, दंत शुक और विषैले बिच्छू करोड़ों की संख्या में निकले। वे सब के सब बड़े विकराल एवं रौद्र रूपधारी थे। उनके द्वारा डसी हुई सारी सेना उनकी फुफकारों से मतवाली हो गई। यह देख परम बुद्धिमान प्रद्युम्न ने गरुड़ास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से कोटि कोटि गरुड़, नीलकंठ, मोर और अन्य भयानक पक्षी उस दैत्य के देखते देखते प्रकट हुए। उन पक्षियों ने उस युद्ध में नागों, दंतशुकों तथा बिच्छुओं को निगल लिया। फिर वे तीखी चोंच और बड़ी पांख वाले पक्षी क्षण भर में अदृश्य हो गए। राजन, तब इस रणधुर्मद दैत्य शकुनी ने भी राक्षसी, गांधर्वी, गुहा की और पेशाची माया का संधान किया। उन बाणों से निकले हुए विकराल और काले रूप वाले करोड़ों भूत और प्रेत वहां अंगारों की वर्षा करने लगे। उस तामसी और पिशाची माया को जानकर युद्धाभिलाषी श्री कृष्ण कुमार मणि नीम ध्वज प्रद्युम्न ने बाण के सत्वास्त्र का संधान किया बाण में सत्वास्त्र का संधान किया। राजन, उस बाण से करोड़ों विष्णु पार्षद प्रकट हुए, जिन्होंने उस पिशाची माया को वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे गरुड़ नागिन को नष्ट कर दे। तब उस मायावी दैत्य ने पुनः ग्रहों की माया का संधान किया, जिससे गर्जन तर्जन करते हुए करोड़ों भयानक रूप वाले मेघ प्रकट हुए। ये मल मूत्र, रक्त, मेदा, मजा और हड्डी की वर्षा करने लगे। महाराज, उस
गुहा की माया को जानकर भगवान प्रद्युम्न हरि ने उसके विनाश के लिए बाण पर शुक्रास्त्र का संधान किया। उस बाण से घर घर ध्वनि करने वाले भगवान यज्ञवराह का प्राकट्य हुआ। वे वेग से अपनी सटाएं गर्दन के बाल हिलाकर तीखी दाढ़ से बादलों का विदीर्ण करते हुए उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मत गजराज बांस के वृक्षों को तड़ तोड़ता फाड़ता शोभा पाता है। तदंतर उस दैत्य ने रणमंडल में गंधर्वी माया प्रकट की। युद्ध अदृश्य हो गया और वहां सोने के करोड़ों महल खड़े हो गए। सत्पुरुषों के देखते देखते वे स्वर्णमय भवन वस्त्रों और अलंकारों से सज गए। वहां विद्यार्थियों और गंधर्व नाचने विद्याधरियां एवं गंधर्व नाचने गाने लगे। नरेश्वर मृदंग ताल और वाद्यों के मोहक शब्द तथा राग युक्त हाव भाव और कटाक्षों द्वारा लोगों को संतुष्ट करती हुई 16 वर्ष की सी अवस्था वाली कमल नयनी मनोमोहनी सुंदरी रमणियां वहां प्रकट हो गई। उनके रूप लावण्य तथा राग से जब समस्त वृषणी वंशी पुरुष मोहित हो गए तब उस मोहिनी गांधर्वी माया को जानकर उसके निवारण के लिए महाबली प्रद्युम्न ने रणभूमि में ज्ञानास्त्र का संधान किया। नरपेश्वर उस समय ज्ञानोदय होने पर सबके मोह का नाश हो गया। उस माया के नष्ट हो जाने पर क्रोध से भरे हुए मायावी दैत्यराज शकुनी ने राक्षसी माया का संधान किया। राजन फिर तो रणभर में क्षण भर में सारा आकाश पंखधारी पर्वतों से आच्छादित हो गया। पृथ्वी पर घोर अंधकार छा गया, मानो प्रलय काल में मेघों की घोर घटा घिर आई हो। आकाश से चारों ओर जले वृक्ष प्रस्तर खंड हड्डियां धड़ रक्त गदाएं परेग खड़ग और मूसल आदि बरसने लगे। विदेहराज पर्वत मेघों के समान आकाश में घूमने लगे। हाथियों और घोड़ों को अपना भक्ष्य बनाते हुए सैकड़ों राक्षस और यातुधान हाथों में शूल लिए काट डालो फाड़ डालो इत्यादि कहते हुए दृष्टिगोचर होने लगे। रणमंडल में बहुत से सिंह व्याघ्र और वराह दिखाई देने लगे जो अपने नखों द्वारा हाथियों को विदीर्ण करते हुए उनके शरीरों को चबा रहे थे। अपनी सेना का पलायन करती देख महाबली अपनी सेना को पलायन करती देख महाबली प्रद्युम्न ने उस राक्षसी माया को जीतने के लिए नरसिंहास्त्र का संधान किया। इससे साक्षात रौद्र रूपधारी भगवान नरसिंह हरि प्रकट हो गए, जिनके अयाल चमक रहे थे, जीभ लप लपा रही थी और बड़े बड़े नख और पूंछ उनकी शोभा बढ़ाते थे। बाल हिल रहे थे, मुंह डरावना दिखाई देता था और वे हुंकार से अत्यंत भीषण प्रतीत होते थे। रणमंडल में सिंहनाद करते हुए वे खड़े हो गए। उनके उस सिंहनाद से सप्त ताताल और सातों लोकों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज प्रचलित हो गए, तारे खिसक गए और भूखंड मंडल कांपने लगा। वे अपने तीखे नखों से दैत्यों के देखते देखते वृक्षों सहित पर्वतों को आकाश में उठाकर उनकी सेना के बीच भूपृष्ठ पर पटक देते थे। राक्षसों को पकड़कर वे बड़े वेग से फाड़ डालते थे। उन नरहरि ने युद्ध स्थल में यातुधानों को अपने पैरों से मसल डाला। सिंहों व्याघ्रों और वराहों को तीखे नखों से विदीर्ण करके आकाश में फेंक दिया। फिर वे भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार राक्षसी माया के नष्ट हो जाने पर रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने सम्रांगण में विजयदायक मोलेंद्र नामक शंख बजाया। उस समय
दुंदुभियों की ध्वनि से मिश्रित जय जय का घोष होने लगा। प्रद्युम्न के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे। अपनी माया के नष्ट हो जाने पर दैत्यराज शकुनी रथ और सैनिकों को के साथ वहीं अदृश्य हो गया। उसके बाद उसने मैं नामक दैत्य द्वारा सिखाई हुई दैत्य माया प्रकट की। उस समय बिजलियों की कड़क के साथ हाथी की सूंड के समान मोटी जलधाराएं बरसाते हुए संवार तक मेघगण सत्पुरुषों के देखते देखते आकाश में छा गए। एक ही क्षण में सारे समुद्र प्रचंड आंधी से कंपित और शुभित हो परस्पर टकराते हुए अपनी भंवरों से समस्त भूमंडल को अपलावित करने लगे। उसमें यादवों के आत्मीय जनों सहित सारे वृक्ष डूब गए। यह देख समस्त यादव बहुत भयभीत हो गए तथा बल राम कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए अपना सारा पराक्रम भूल गए। राजेंद्र, एक ही क्षण में वे सब लोग चुपचाप पराजित हो गए। तब महाबाहु प्रद्युम्न ने प्रचंड पराक्रम के आश्रयभूत कोदंड पर बाण रखकर उसके ऊपर सहसा श्री कृष्णास्त्र का संधान किया। मिथिलेश्वर, उस समय वहां कुशस्थली पुरी से प्रातःकालीन करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान उत्कृष्ट तेज पुंज स्वयं ही इस प्रकार प्रकट हुआ मानो वह अपने अभिष्ट अर्थ का मूर्तिमान रूप हो। वह तेज दसों दिशाओं का अनुरंजन कर रहा था। उस परम तेज के भीतर नूतन जलधर के समान श्याम छवि से सुशोभित स्वर्णमय कमल की रेणु के सदृश पित्त वसन से कमलंकृत भ्रमरों के गुंजार्व से निनांदित कुंतल राशि धारी वैजंती माला पहने श्री वत्स चिन्ह एवं उत्तम कौस्तुभ रत्न से सुशोभित वक्ष वाले प्रफुल्ल पंकज के तुल्य विशाल लोचन चार भुजाधारी श्री कृष्ण दृष्टि गोचर हुए। उनके मस्तक पर सुंदर क्रीट, कंठ में मनोहर हार तथा चरणों में नवल नुपुर शोभा दे रहे थे। कानों में नूतन सूर्य कानों में नूतन सूर्य सी कांति सोने का कुंडल झिलमिला रहे थे सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को देखकर यदुवंशी अत्यंत हर्ष से खिल उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमेश्वर को प्रणाम किया। मिथिलेश्वर, उस समय देवता लोग जब सब ओर से फूल बरसाकर जोर जोर से जय जयकार करने लगे। तत्काल आए हुए शांग्र धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने शांग्र धनुष से छूटे हुए एक ही बाण से लीला पूर्वक शकुनी के प्रत्यंचा सहित कोदंड को रोष पूर्वक खंडित कर दिया। धनुष कट जाने पर तिरस्कृत हुआ शकुनी युद्ध छोड़कर अपने अस्त्र शस्त्रों का समूह ले आने के लिए चंद्रावती पुरी को चला गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण का आगमन नामक 39वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 40वां अध्याय शकुनी के जीव स्वरूप शुक का निधन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दैत्य शकुनी के चले जाने पर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न आदि समस्त यादवों को बुलाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में इस शकुनी नामक दैत्य ने 4 युगों तक निराहार रहकर तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। 4 युग व्यतीत हो जाने पर साक्षात महेश्वर देव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। दैत्य शकुनी ने उनको प्रणाम किया। उसका रोम रोम खिल उठा और
में प्रेम के आंसू छलक आए। उसने दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी में धीरे से कहा, प्रभु, यदि मैं मरूं तो भूतल का स्पर्श होते ही फिर जी जाऊं, और आकाश में भी, हे देव, 2 घड़ी तक मेरी मृत्यु न हो। दैत्य के इस प्रकार कहने पर भगवान हर ने उसे दोनों वर दे दिए और पिंजरे में रखे हुए एक तोते को देकर उस नतमस्तक दैत्य से कहा, निष्पाप दैत्य, तोता तुम्हारे जीव के तुल्य है, तुम इसकी सदा रक्षा करना। असुर, इसके मर जाने पर तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरी ही मृत्यु हो गई है। उसे इस प्रकार वर देकर रुद्रदेव अंतर ध्यान हो गए। इसीलिए दुर्ग में तोते की मृत्यु हो जाने पर शकुनी का वध होगा। श्री नारद जी कहते हैं, यह कहकर वीरों की उस सभा में भगवान देवकी नंदन ने गरुड़ को शीघ्र बुलाकर हंसते हुए कहा। श्री भगवान बोले, परम बुद्धिमान गरुड़, मेरी बात सुनो। तुम चंद्रावती पुरी में जाओ। वह पुरी 100 योजन विस्तृत है और दैत्यों की सेना से घिरी हुई है। स्वर्ण और रत्नों से मनोहर प्रतीत होने वाले गगनचुंबी महलों तथा विचित्र उपवनों और उद्यानों से सुशोभित है। बड़े बड़े दैत्य उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसके प्रत्येक दुर्ग में और दरवाजों पर दैत्य पुंगव उसकी रक्षा करते हैं। उस पुरी में जाकर तुम शकुनी के महल के भीतर पिंजरे में सुरक्षित तोते को मार डालो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस पुरी को देखने के लिए गरुड़ ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। वे दैत्यों से अलक्षित रहकर अट्टालिकाओं तथा तोलिकाओं का निरीक्षण करते हुए उड़ उड़कर एक महल से दूसरे महल में होते हुए शकुनी के भवन में जा पहुंचे। दैत्य के जीव स्वरूप शुक की खोज करते हुए गरुड़ जी क्षण भर वहां खड़े रहे। उस समय दैत्यराज शकुनी वहां युद्ध के लिए कवच धारण किए भांति भांति के अस्त्र शस्त्र ले रहा था। उस वीर का हृदय क्रोध से भरा हुआ था। राजन, उसकी स्त्री मदालसा उसकी कमर में दोनों हाथ डालकर बोली। मदालसा ने कहा, राजन प्राणनाथ, तुम्हारे सारे सुहृदय अनुकूल चलने वाले भाई तथा उद्भट दैत्य प्रवर युद्ध में मारे गए। यादवों के साथ युद्ध करने के लिए न जाओ, क्योंकि उनके पक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि आ गए हैं। उन्हें तत्काल भेंट अर्पित करो, जिससे कल्याण की प्राप्ति हो। शकुनी बोला, प्रिय, यादवों ने बलपूर्वक मेरे भाइयों का वध किया है, अतः मैं अपनी सेनाओं द्वारा उन्हें अवश्य मारूंगा। भगवान शिव के वरदान से भूतल पर मेरी मृत्यु नहीं होगी। प्रिय, चंद्र नामक उपद्वीप के में सुंदर पतंग पर्वत पर इस समय मेरा जीव रूपी शुक विद्यमान है। शुक शंखचूर्ण नामक सर्प दिन रात उसकी रक्षा करता है। इस बात को कोई नहीं जानता, फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सुख विषयक वृतांत सुनकर दिव्य वाहन गरुड़ ने वहां से चंद्र नामक उपद्वीप में जाने का विचार किया। वेग से उड़ते हुए गरुड़ समुद्र के तट पर जा पहुंचे और चंद्रद्वीप की खोज करते हुए आकाश में विचरने लगे। शतयोजन विस्तृत और एवं भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र पर दृष्टिपात करते हुए पक्षीराज गरुड़ लता वृंद से मनोहर सिंहल द्वीप में पहुंच गए। वहां के लोगों से गरुड़ ने कहा, इस स्थान का क्या नाम है? उत्तर मिला, सिंहल द्वीप। राजन, तब वहां से उड़ते हुए गरुड़ बड़े वेग से त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका में जा पहुंचे। लंका जाकर वहां से भी उड़े और पांचजन्य द्वीप में चले गए। पांचजन्य सागर के निकट
पहुंचने पर बलवान पक्षीराज गरुड़ को बड़ी भूख लगी। उन्होंने हठात तीखी चोंच द्वारा बहुत से मत्स्य पकड़ लिए। उन्हें उन्हीं मत्स्यों में एक बड़ा भारी मगर भी आ गया जो 2 योजन लंबा था। उसने गरुड़ का एक पैर पकड़ लिया और पानी के भीतर खींचने लगा। गरुड़ अपना बल लगाकर उसे किनारे की ओर खींचने लगे। राजन, उस समय 2 घड़ी तक उन दोनों में खींचातानी चलती रही। गरुड़ का वेग बड़ा प्रचंड था। उन्होंने अपनी तीखी चोंच से उस मगर की पीठ पर उस मगर की पीठ पर इस प्रकार चोट की मानो यमराज ने यमदंड से प्रहार किया हो। उसी समय वह मगर का रूप छोड़कर तत्काल एक महान विद्याधर हो गया। उसने साक्षात गरुड़ को मस्तक झुकाया और हंसते हुए कहा। विद्याधर बोला, मैं पूर्व काल में हेमकुंडल नामक प्रसिद्ध विद्याधर था। एक दिन देवमंडल में सम्मिलित हो मैं आकाश गंगा में स्नान करने के लिए गया। वहां मुनि श्रेष्ठ कुकस्त पहले से स्नान कर रहे थे। हंसी हंसी में उनका पैर पकड़कर मैं उन्हें जल के भीतर खींच ले गया। तब कुकस्त ने मुझे शाप देते हुए कहा, दुर्बुद्धे, तू मगर हो जा। तब मैंने उन्हें अनुनय विनय से प्रसन्न किया। वे शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और वर देते हुए बोले, गरुड़ की चोंच का प्रहार होने पर तुम मगर की योनि से छूट जाओगे। सुव्रत, आज आपकी कृपा से मैं कुकस्त मुनि के शाप से छुटकारा पा गया। श्री नारद जी कहते हैं, यूं कहकर जब हेमकुंडल नामक विद्याधर स्वर्गलोक को चला गया, तब गरुड़ दोनों पंखों से उड़कर वहां से व्योम मंडल में पहुंच गए। वहां से वेग पूर्वक उड़ते हुए वे हरिण नामक उपद्वीप में गए। वहां अपांत अपरांतरतमा नामक मुनि बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनके आश्रम में जाने पर पक्षीराज गरुड़ का एक पंख टूट कर गिर गया। उसे देखकर अपांतरतमा नामक मुनि गरुड़ से बोले, पक्षिन, मेरे मस्तक पर अपना पंख रख कर तुम सुखपूर्वक चले जाओ। तब गरुड़ उनके मस्तक पर पंख रखकर आगे बढ़ गया। अपने ही समान अनेकानेक चंद्रोपम पंख गरुड़ ने उनके सिर पर देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। तब अपरांतर तमा मुनि गरुड़ से बोले, पक्षीराज, जब जब श्री कृष्ण का अवतार होता है तब तब सदा गरुड़ का एक पंख यहाँ गिरता है। कल्प कल्प में श्री कृष्णचंद्र का अवतार होता है और तब तब मेरे मस्तक पर गरुड़ का पंख गिरता है। इस प्रकार यहाँ अनंत पंख पड़े हैं जो सबके आदि अंत बताए जाते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर गरुड़ आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने उन मुनिवर को प्रणाम करके फिर अपनी उड़ान भरी और आकाश मंडल में होते हुए वे रमणक द्वीप में चले गए। वहां सर्पों से बलि लेकर वे आवर्तक द्वीप में गए और वहां से सुधा कुंड में सुधा का पान करके बलवान पक्षीराज शुक्ल द्वीप में जा पहुंचे। वहां उन्होंने मुझसे चंद्रद्वीप का पता पूछा। फिर मेरे कहने से पक्षीराज गरुड़ उत्तर दिशा की ओर गए। इस तरह वे खगेश्वर चंद्रद्वीप के पर्वत पर जा पहुंचे। वहां विंतानंदन ने जल दुर्ग और अग्नि दुर्ग देखा। मिथिलेश्वर बलवान पक्षीराज ने सारे जल दुर्ग को अपनी चोंच में लेकर उसी से अग्नि दुर्ग को बुझा दिया। वहां पर्वतीय कंदरा के द्वार पर जो लाखों दैत्य सोए थे वे उठ खड़े हुए। उनके साथ 2 घड़ी तक गरुड़ का युद्ध 2 घड़ी तक
गरुड़ का युद्ध चलता रहा। पक्षीराज ने युद्ध में अपने पंजों से कितने ही राक्षसों को विदीर्ण कर डाला, किन्हीं को पंखों से मारकर धराशायी कर दिया। कुछ दैत्यों को चोंच से पकड़कर बलवान पक्षीराज ने पर्वत के पृष्ठभाग पर पटक दिया और फिर उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। कुछ मर गए और शेष दैत्य दसों दिशाओं में भाग गए। इस तरह दैत्यों का संहार करके पक्षीराज गुफा में घुस गए। वहां शंखचूर्ण नामक सर्प के मस्तक पर उन्होंने अपने चमकीले पैर से आघात किया। शंखचूर्ण गरुड़ को देखकर अत्यंत तिरस्कृत हो पिंजरे के तोते को पानी में फेंक कर शीघ्र ही वहां से पलायन कर गया। राजन, गरुड़ ने पिंजरे सहित शुक को तत्काल अपनी चोंच में लेकर आकाश में उड़ते हुए युद्ध स्थल में जाने का विचार किया। तब तक भागे हुए दैत्यों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। नरेश्वर तोता, नरेश्वर तोता ले गया, तोता ले गया, इस प्रकार चिल्लाते हुए उन असुरों की आवाज आकाश में और संपूर्ण दिशाओं में फैल गई। और दैत्य की सेनाओं के लोगों ने भी उस बात को सुना। स्वर्ग भूतल और समस्त ब्रह्मांड में तोता ले गया, तोता ले गया की आवाज गूंज उठी। उसे सुनकर असुरों सहित शकुनी सशंक हो गया। वह शूल लेकर तत्काल चंद्रावतीपुरी से उठा उठा और गरुड़ तोते को ले गए हैं, यह सुनकर रोष पूर्वक उनका पीछा करने लगा। उसने गरुड़ को अपने शूल से मारा, तब भी तो भी उन्होंने मुख से तोते को नहीं छोड़ा। वे सातों समुद्र और सातों द्वीपों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते गए। दैत्यराज शकुनी ने प्रत्येक दिशा में और आकाश के भीतर भी उसका पीछा किया। राजन, नागंतक गरुड़ आकाश में भ्रमण करते हुए कोटि योजन तक चले गए। दैत्य के त्रिशूल की मार से वे शत विशत हो गए, तथापि मुख से तोते को छोड़ नहीं सके। राजन, लाख योजन ऊंचे आकाश में जाने पर पिंजरे सहित शुक पत्थर की भांति सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़े वेग से गिरा। पिंजरा टूट गया और तोते के प्राण पखेरु उड़ गए। तदंतर गरुड़ उस महायुद्ध में श्री कृष्ण के पास चले गए। राजन, दैत्य शकुनी खिन्न चित्त हो चंद्रावतीपुरी में लौट गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में गरुड़ का आगमन नामक 40वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 41वां अध्याय शकुनी का घोर युद्ध। 7 बार मारे जाने पर भी उसका भूमि के स्पर्श से पुनः जी उठना। अतः अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा युक्ति पूर्वक उसका वध। नारद जी कहते हैं, राजन, शेष दैत्यों को लेकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए बलवान वीर शकुनी दिव्य मनोहर अश्व उच्चेश्वा का पर आरूढ़ हो क्रोध से अचेत सा होकर सामने से धनुष की टंकार करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के भी सम्मुख युद्ध करने के लिए गया। रणधुर्मुद दैत्य शकुनी तथा उसकी सेना का पुनः आगमन देख समस्त वृषणी वंशियों ने अपने अपने आयुध उठा लिए। उस समय दैत्यों का यादवों के साथ घोर युद्ध हुआ। वीरों के साथ वीर इस तरह जूझने लगे जैसे सिंहों के साथ सिंह लड़ रहे हों। राजन, मेघ की गर्जना के समान बारंबार कोदंड की टंकार करता हुआ शकुनी सबके आगे था। उसने नाराचों द्वारा दुर्दिन उपस्थित कर दिया। बाणों का अंधकार छा जाने पर
शांग्र धनुष धारण करने वाले भगवान गरुड़ध्वज अपने उस धनुष से उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे इंद्रधनुष से मेघ की शोभा होती है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक ही बाण से लीला पूर्वक असुर शकुनी के बाण समूहों को काट डाला। मिथिलेश्वर, युद्ध में अपने कोदंड को कान तक खींचकर शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय में 10 बाण मारे। तब प्रलय समुद्र के महान आवर्तों के भीषण संघर्ष के समान गंभीर नाद करने वाली शकुनी के धनुष की प्रत्यंचा को श्री कृष्ण ने 10 बाणों से काट डाला। नरेश्वर, मायावी दैत्य शकुनी सबके देखते देखते 100 रूप धारण करके श्री हरि के साथ युद्ध करने लगा। तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण एक सहस्त्र रूप धारण करके उस दैत्य के साथ युद्ध करने लगे। वह अद्भुत सी बात हुई। भगवान दैत्यराज शकुनी ने मयासुर के बनाए हुए अग्नि तुल्य तेजस्वी त्रिशूल को घुमाकर के उसे श्री हरि के ऊपर चला दिया। तब कुपित हुए परिपूर्ण महाबाहु श्री हरि ने उस त्रिशूल को वैसे ही काट दिया जैसे तीखी चोंच वाला गरुड़ किसी सर्प को टूक टूक कर डाले। तदंतर क्रोध से भरे हुए महाबाहु श्री हरि ने शकुनी के मस्तक पर अपनी गदा चलाई तथा उस वज्र तुल्य गदा की चोट से उस दैत्य को घोड़े से नीचे गिरा दिया। गदा की चोट से पीड़ित हुआ दैत्य क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। फिर युद्ध स्थल में अपनी गदा लेकर वह माधव के साथ युद्ध करने लगा। उस समय रंगमंडल में गदाओं द्वारा उन दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। गदाओं के टकराने का चट चट शब्द वज्र के टकराने की भांति सुनाई पड़ता था। श्री कृष्ण की गदा से चूर चूर होकर शकुनी की गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह युद्ध में सबके देखते देखते अंगार की भांति दहकने लगी, जैसे पर्वत की कंदरा में दो सिंह लड़ते हों, जैसे वन में दो मतवाले हाथी जूझते हों, उसी प्रकार सम्रांगण में वे दोनों श्री कृष्ण और शकुनी परस्पर युद्ध करने लगे। शकुनी ने श्री कृष्ण को 100 योजन पीछे कर दिया और श्री कृष्ण ने उसे भूतल पर सहस्त्र योजन पीछे ढकेल दिया। तब त्रिभुवननाथ श्री हरि ने उसे दोनों भुजाओं में पकड़कर जांघों के धक्के से जमीन पर वैसे ही पटक दिया जैसे किसी बालक ने कमंडलू फेंक दिया हो। इससे उस दैत्य को कुछ व्यथा हुई। फिर उस युद्ध धुर्मद दुराचारी शकुनी ने चारुदी पर्वत को पकड़कर उसे श्री कृष्ण पर चला दिया। पर्वत को अपने ऊपर आता देख कमल नयन भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने हंस हंस शर्भ नामक पर्वत लेकर उसकी ओर फेंका। इस प्रकार जय शब्द का उच्चारण करते हुए वे दोनों एक दूसरे पर पर्वत के द्वारा प्रहार करते रहे। राजन, पर्वत के आघात से उन दोनों ने चंद्रावतीपुरी को भी चूर्ण कर दिया। उस समय दैत्य शकुनी ने अत्यंत कुपित हो ढाल तलवार उठा ली और महात्मा श्री कृष्ण के सामने वह युद्ध के लिए आ गया। तब भगवान शांग्रधर ने अपना शांग्र धनुष लेकर उसके ऊपर सहसा अर्धचंद्र मुख धारण बाण का संधान किया, जो युद्ध स्थल में ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान उद्भासित हो उठा। शांग्र धनुष से छूटा हुआ वह दिव्य बाण दिग्मंडल को विघोतित करता हुआ शकुनी का मस्तक काट कर भूमि का भेदन करके तल्लोक में चला गया। उस समय दैत्य शकुनी प्राण शून्य होकर युद्ध स्थल में गिर पड़ा। मिथिलेश्वर, भूमि का स्पर्श होते ही वह क्षण भर में पुनः जीवित हो उठा।
अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ से धड़ पर रखकर वह युद्ध करने के लिए पुनः खड़ा उठ खड़ा हुआ। वह अद्भुत सी घटना हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण के हाथ से 7 बार मारे जाने पर भी वह महान असुर भूमि के स्पर्श से जी उठा तथा राहु की भांति फिर उठ खड़ा हुआ। तब वह अकेले ही यादव कुल का संहार करने के लिए उद्यत हुआ। वन में दावानल की भांति उस शक्तिशाली महादैत्य ने तत्काल यादव सेना में प्रवेश किया। उसने घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित महावीर घुड़सवारों को तथा मदमत हाथियों को भुजाओं से पकड़कर आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। किन्हीं हाथियों का मुंह, किन्हीं के दोनों कंधे तथा किन्हीं के दोनों कक्ष पकड़कर फेंकता हुआ वह दैत्य कालाग्नि रुद्र के समान जान पड़ता था। उस दैत्य के दोनों पैरों और हाथों ने उस महासमर में जब भारी आतंक उत्पन्न कर दिया और महात्मा श्री कृष्ण की सेना में जोर से हाहाकार कर होने लगा, तब विश्व रक्षक साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने साधु पुरुषों की रक्षा के लिए अपने अस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उसके हाथ से छूटा हुआ तीखा सुदर्शन चक्र प्रलय काल के कोटि सूर्यों की दीप्तिमती प्रभा से प्रज्वलित हो उठा। उसने उस महायुद्ध में शकुनी के सुदृढ़ मस्तक को उसी तरह काट दिया जैसे वज्र ने वृतासुर का मस्तक काटा था। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने महासमर में मरे हुए शकुनी को बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। फिर श्रीपति ने यादवों से कहा, तुम लोग इसके शरीर को बाणों के से ऊपर ही ऊपर फेंकते रहो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री हरि की ऐसी बात सुनकर समस्त यादव श्रेष्ठ वीर आकाश में गिरते हुए उस दैत्य को चमकीले बाणों से ताड़ित करने लगे। राजन, दीप्तिमान के बाणों से आहत हो वह दैत्य लोगों के देखते देखते गेंद की तरह 100 योजन ऊपर चला गया। फिर सांब के बाण का धक्का पाकर वह 1 सहस्त्र योजन ऊपर चला गया। तब जब वह पुनः आकाश से नीचे गिरने लगा, तब अर्जुन ने अपने बाण से उस पर चोट की। उस बाण से वह दैत्यराज 10,000 योजन ऊपर चला गया। तदंतर जब वह नीचे आने लगा तब अनिरुद्ध ने बाण से उसे लाख योजन ऊपर उछाल दिया। उसके बाद प्रद्युम्न के बाण से वह 10 लाख योजन ऊपर उठ गया। तत्पश्चात उसे पुनः आकाश से नीचे गिरते देख योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस पर बाण मारा, जिससे वह कोटि योजन ऊपर चला गया। इस प्रकार 2 पहर तक वह दैत्य आकाश में ही स्थित रह गया, उसे नीचे नहीं गिरने दिया। तदंतर साक्षात श्री हरि ने उसके ऊपर दूसरा बाण मारा। उस बाण ने संपूर्ण दिशाओं में उसको कोटि योजन तक घुमाकर समुद्र में वैसे ही लापटका जैसे हवा ने कमल के फूल को उठाकर नीचे डाल दिया हो। राजन, इस प्रकार जब उस दैत्य की मृत्यु हो गई, तब उसके शरीर से एक प्रकाशमान ज्योति निकली और वह चारों ओर से परिक्रमा देकर भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। इस उस समय भूतल और आकाश में जय जयकार होने लगी। विद्याधारियों और गंधर्व कन्याएं विद्याधारियां और गंधर्व कन्याएं आनंद मग्न हो आकाश में नृत्य करने लगी। किन्नर और गंधर्व यश गाने लगे तथा सिद्ध और चारण स्तुति सुनाने लगे। समस्त ऋषियों और मुनियों ने श्री हरि की भूरी भूरी प्रशंसा की। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और सूर्य आदि सब देवता वहां आ गए और श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में शकुनी दैत्य का वध नामक 41वां अध्याय पूरा हुआ।
जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 42वां अध्याय। श्री कृष्ण का यादवों के साथ चंद्रावतीपुरी में जाकर शकुनी पुत्र को वहां का राज्य देना तथा शकुनी आदि के पूर्व जन्मों का परिचय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बचे हुए दैत्य रणभूमि से भाग गए। यादवेंद्र भगवान श्री हरि वीणा, वेणु, मृदंग और दुंदुभी आदि बजा बाजे बजवाते और सुत मागत और बंदी जनों के मुख से अपने यश का गान सुनते हुए पुत्रों तथा अन्य यादवों के साथ सेना से घिर कर शुक चक्र गदा कमल और शांग्र धनुष से सुशोभित हो देवताओं सहित चंद्रावतीपुरी में गए। वहां अपने पति के मारे जाने के कारण रानी मदलसा शकुनी के पुत्र को गोद में लिए दुख से आतुर हो अत्यंत करुणा जनक विलाप कर रही थी। उसके मुख पर अश्रुधारा बह रही थी और वह अत्यंत दीन हो गई थी। उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर अपने बच्चे को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया और भगवान को नमस्कार करके कहा, मदनसा बोली, प्रभो, आदि देव, आप भूतल का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। आप ही संसार के सृष्टा एवं पालक हैं और प्रलय काल आने पर आप ही इसका संहार करेंगे। किंतु कभी आप गुणों से लिप्त नहीं होते। मैं आपकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा बेटा बहुत डरा हुआ है, आप उसकी रक्षा कीजिए। देव, उसके मस्तक पर अपना वृद्ध हस्त रखिए। देवेश, जगन निवास, मेरे पति ने आपका जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मदालसा के यूं कहने पर महामती भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखकर चंद्रावती का सारा राज्य उसे दे दिया। फिर कल्प पर्यंत की लंबी आयु देकर वैराग्यपूर्ण ज्ञान और अपनी भक्ति प्रदान की। तदंतर उस शकुनी कुमार को श्री कृष्ण ने अपने गले की सुंदर माला उतार कर दे दी। शकुनी ने पहले युद्ध में इंद्र से जो उच्चेश्वा, घोड़ा, चिंतामणि, रत्न, काम धेनु और कल्प वृक्ष छीन लिए थे, वे सब श्री जनार्दन ने प्रयत्न पूर्वक देवेंद्र को लौटा दिए, क्योंकि भगवान स्वयं ही गौओं, ब्राह्मणों, देवताओं, साधुओं और वेदों के प्रतिपालक हैं। बहुलाश्व ने पूछा, देवर्षे, पूर्व काल में ये महाबली शकुनी आदि दैत्य कौन थे और कैसे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई? इस बात को लेकर मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मकल्प की बात पर परावसु गंधर्वों का राजा था। उसके बड़े सुंदर 9 औरस पुत्र थे। वे सभी कामदेव के समान रूप सौंदर्यशाली, दिव्य भूषणों से विभूषित और गीत वाद विशारद थे तथा प्रतिदिन ब्रह्मलोक में गान किया करते थे। उनके नाम थे मंदार, मंदर, मंद, मंदहास, महाबल, सुदेव, सुघन, सौंद और श्री भानु। एक समय ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री वाग देवता सरस्वती को मोह पूर्वक देखा। विधाता ने उस व्यवहार को लक्ष्य करके परावसु के पुत्र मन ही मन हंसने लगे। सूरश्रेष्ठ ब्रह्मा के प्रति अपराध करने के लिए उन्हें तामसी योनि में जाना पड़ा। श्वेत वराह कल्प आने पर श्वेत वराह कल्प आने पर वे 9 गंधर्व हिरणाक्ष की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार हुए, शकुनी, शंभर, हृष्ट, भूत, संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिशमश्रु तथा उत्कच। एक दिन की बात है, अपने घर में आए हुए उपांतरतमा
मुनि को नमस्कार करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात उन सब ने आदर पूर्वक इस प्रकार पूछा। दैत्य बोले, ब्राह्मण सुनिए, आप अपने मुंह से कहते हैं कि केवल्य के स्वामी साक्षात भगवान श्री हरि हैं। वे भक्त वत्सल भगवान भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं, परंतु हम लोग आसुरी योनि में पड़कर सदा कुसंग में तत्पर रहने वाले और दुष्ट हैं। हमने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, अतः इस जन्म में हमारा मोक्ष कैसे होगा? ब्राह्मण हमें परम कल्याण का उपाय बताइए, क्योंकि प्रभु आप दीन जनों के कल्याण के लिए ही जगत में विचरते रहते हैं। अपांतरतमा ने कहा, दैत्य कुमारों, गुण पृथक पृथक नहीं रहते, वे सब मिले जुले होते हैं, अथवा जिनके जो गुण हैं वे उससे विलग नहीं होते। अतः उन्हीं गुणों के द्वारा जो गुणातीत मोक्षाधीश्वर परमात्मा श्री हरि का भजन करते रहे हैं, वे दैत्य उन परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। एक के संबंध, सौहार्द, स्नेह, भय, क्रोध तथा सम्य अभिमान, इन भावों या गुणों को सदा श्री कृष्ण के प्रति प्रयुक्त करके वे दैत्य गण उन्हीं में लीन हो गए। उदाहरणतः भगवान प्रश्न गर्भ के साथ एकता, एक कुल, कुटुंब या गोत्र का संबंध मानने के कारण प्रजापति गण मुक्त हो गए। भगवान के प्रति सौहार्द स्थापित करने के कयाधु पुत्र प्रहलाद ने भगवान को पा लिया। श्री हरि के प्रति स्नेह से सुतपा मुनि, भय से हिरण्यकश्यपु, क्रोध से तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तथा समय अभिमान से श्रुतियों ने योगी जनों के लिए भी परम दुर्लभ पद को प्राप्त कर लिया। हे असुरों, जिस किसी भाव से संभव हो श्री कृष्ण में मन को लगाएं। हे भक्तजन लोग, भक्ति योग के द्वारा ही भगवान में मन लगाकर उनका धाम प्राप्त करते हैं। श्री नारद कहते हैं, राजन, यूं कहकर अपांतरतमा मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब से शकुनी आदि ने परिपूर्णतम श्री हरि में वैर भाव स्थापित किया। उन्होंने वैर भाव से ही परमेश्वर श्री कृष्ण को पा लिया। राजेंद्र, इसमें कोई आश्चर्य न मानो। जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करने से तद्रुप हो जाता है, उसी प्रकार भगवत चिंतन करने वाला जीव भगवान का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में शकुनी पुत्र पर कृपा तथा शकुनी आदि दैत्यों के पूर्व जन्म का परिचय नामक 42वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम